Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के लिहाज से। पैसिव वॉइस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा फ़िक्रा जिसमें काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो, उस फ़िक्रे को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ फ़िक्रा लिखा हुआ है सबक याद किया जा रहा है, तो इस फ़िक्रे में काम तो हो रहा है लेकिन काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो इस फ़िक्रे के अंदर मौजूद नहीं है। सबक याद किया जा रहा है, सबक कौन याद कर रहा है, काम कौन कर रहा है, वो इस फ़िक्रे में मौजूद नहीं है। तो पैसिव वॉइस ऐसे फ़िक्रे को कहते हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी निशानी की बात करें तो उर्दू में जो हमें फ़िक्रा दिया जाता है उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, यानी कि काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है। इसको बनाने का तरीका अगर हम देखें, सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फ़िक्रात की अगर हम बात करें तो फ़िक्रा जो है वो हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ूल को जिस पर काम किया जाए। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक इज़, आर और एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब हम कहते हैं काम को। इज़, आर, एम का इस्तेमाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज़ करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आई होगा तो उसके साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और वाहद के साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। वी, यू, दे और जमा के साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा हम ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल से शुरू करेंगे जिस पर काम किया जाए। उसके बाद इज़, आर, एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का तरीका देखें, सवालिया फ़िक्रात का तरीका देखें, तो फ़िक्रा इज़, आर या एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी मदद से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखेंगे। सबसे पहला फ़िक्रा है पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है क्योंकि इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है। और एंड पर रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है, इसमें काम के जारी रहने के बारे में बताया गया है। तो पौधों को पानी दिया जा रहा है तो ये मुस्बत फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, मफ़ूल को जिस पर काम किया जाए। तो पौधों को पानी दिया जा रहा है, काम है पानी देना। किसको पानी दिया जा रहा है? पौधों को। तो पौधे हैं ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, द प्लांट्स। उसके बाद हमने देखा था कि हम इज़, आर, एम में से किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है प्लांट्स, जमा है, ज़्यादा है, तो इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यानी कि काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है पानी देना, पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर और उसकी थर्ड फॉर्म होती है वाटर्ड। अगला फ़िक्रा है बच्चों को सज़ा दी जा रही है। तो ये भी मुस्बत फ़िक्रा है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे जिस पर काम किया जाता है। तो इस फ़िक्रे में काम है सज़ा देना। अब सज़ा किसको दी जा रही है? बच्चों को। तो बच्चे हैं ऑब्जेक्ट, द चिल्ड्रन। अब बच्चे जमा है तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम है सज़ा देना, तो सज़ा देने की इंग्लिश होती है पनिश। अगला फ़िक्रा है गाना नहीं गाया जा रहा है। तो इसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट है गाना, द सॉन्ग।
अब ये वाहद है तो इसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो इज़ के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा और आखिर में काम की यानी कि वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है गाना, गाने की इंग्लिश होती है सिंग और उसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। लास्ट फिक्रा है क्या कपड़े धोए जा रहे हैं, तो ये सवालिया फ़िक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सवालिया फ़िक्रात में हमने देखा है कि फ़िक्रा इज़ आर एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब इज़ आना है, आर आना है या एम आना है, उसका पता हमें ऑब्जेक्ट से चलता है। तो इस फ़िक्रे में काम है धोना, किस चीज़ को धोया जा रहा है, कपड़ों को, तो कपड़े हैं ऑब्जेक्ट। अब ये जमा है तो जमा के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो फ़िक्रा हम आर से स्टार्ट करेंगे, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन द क्लॉथ्स, उसके बाद बीइंग, उसके बाद हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इस फिक्रे में है धोना, तो धोने की इंग्लिश होती है वॉश और उसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। तो आर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड, क्या कपड़े धोए जा रहे हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।